दोस्तों, चुनाव का समय है और इस समय विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सकारात्मक नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। जो आज का विपक्ष है वो पहले सत्ता पक्ष में था, लेकिन आज जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, वास्तव में वो जर्नलिस्ट वर्तमान में नहीं है, वो है पूर्व जर्नलिस्ट। लिखते हैं नीचे वरिष्ठ पत्रकार। वो वरिष्ठ पत्रकार आज के नहीं है, वो विभिन्न चैनलों में कल थे और आज यूट्यूब में है। सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, हाँ, अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। एक बहुत बड़े नामी यूट्यूब चैनल से हुआ करते थे मिस्टर कुमार, क्या लिख रहे हैं, देखिए उनका कहानी। नौकरियां कहां है मोदी जी। दूसरा, मैं संजय सिंह बोल रहा हूं, बीजेपी बन रही है भ्रष्टाचार बचाओ पार्टी। नो मनी फॉर इलेक्शन, वीवीपैट पर कोर्ट ने क्यों किया सवाल। महाशय, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपका काम है सत्य दर्शाना। अगर आप सही में मीडिया कर्मी है ना, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाइए, चाहे टीवी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाइए, चाहे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाइए, सत्य बोलिए, एक तरफा बात नहीं करिए। दूसरे, मैं मीडिया कर्मी की बात आपको करता हूं, सॉरी, मीडिया कर्मी वरिष्ठ पूर्व पत्रकार की बात करता हूं। ये है यादव जी, जो केजरीवाल जी के साथ जुड़े हुए थे कुछ समय तक। मोदी के लिए मुश्किलों वाले राज्य कौन कौन है, मोदी वर्सेस इंडिया। एक है ध्रुव तारे, जो फेमस यूट्यूबर हैं, इनकी बात भी अलग है। ऐसे मैं इनका यूट्यूब देखता हूँ, कुछ सीखने भी मिलता है यूट्यूब के बारे में, स्पेशली यूट्यूब के बारे में। पत्रकारिता इनके नेगेटिव ही रहती है। अरविंद केजरीवाल जेल, डिक्टेटरशिप कंफर्म, आगे उनका नाम, 3 दिन पहले का वीडियो है। अब एक है मिस्टर शर्मा जी, जो अलग दीपक जलाए हुए हैं। 272 तक क्यों नहीं पहुंच रही बीजेपी, पत्रकार का बड़ा खुलासा। महाशय, पूर्व हो चुके हैं। इलेक्शन सर्वे एंड बीजेपी क्राइसिस, चुनावी सर्वे का खेल फंस गई बीजेपी। सब आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देख लीजिएगा। कहीं 200 पर अटकी भाजपा तो कहीं 400 पार। मीडिया में चल रहे अजीब सर्वे क्या कहते हैं। ये एक ऐसे पुण्य प्रतापी वाजपेयी जी है, ये भी एक वाजपेयी जी है, बहुत पुण्य प्रतापी वाजपेयी जी है। तो दोस्तों, क्या है ये और क्या नौटंकी है। एक्चुअल में ये लोग जो बोल रहे हैं ना, मैं एक शर्मा जी का देख रहा था, इनको बहुत तकलीफ था अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी का। मैं इनका वीडियो देख रहा था 4-5 दिन बाद, और मैं सोचा कि एक बार इनको जवाब जरूर दूं। तो मैं हेमंत सोरेन जी से चालू करता हूं। मैं अमित कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल है दहाड़, और मैं रहने वाला हूं झारखंड साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से। आप अगर सच में पत्रकार है तो आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन जी साहेबगंज जिले के ही बरहेट विधानसभा से चुनाव जीतकर गए हैं, जो कि मेरा गृह जिला है। महाशय, मैंने वो स्थिति देखी है, वो करप्शन देखा है, जिसमें एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर के और ग्रेड 1 ऑफिसर तक सब त्राहिमाम कर रहा था। उनके जो कुछ प्रतिनिधि थे जो अभी जेल में हैं, और उनका जो चंडाल चौकड़ी था, क्या स्थिति था, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।
आपको नहीं पता है, आप एसी रूम के पत्रकार हो गए हैं, एक समय हुआ करते थे, इसलिए जेल जाना। जब उनको 7-8 सम्मन दिया गया, आप हाजिर क्यों नहीं हुए? बोलते कि भाजपा चुनाव के समय ही जेल भेजी। जी नहीं, ये आपका प्लानिंग था कि चुनाव के समय जेल जाना है और उसका पॉलिटिकल लाभ लेना है, भाजपा को बदनाम करना है, क्योंकि आपको पता था कि जब भी आप जेल जाइएगा तो ईडी के सामने हाजिर होइएगा तो आप जेल जाइएगा। तो ये आपका प्लानिंग था, ये भाजपा का प्लानिंग नहीं था, ईडी का प्लानिंग नहीं था। तो जो पॉलिटिकल तमाशा हुआ है और इसके पीछे का प्लानिंग, और हेमंत सोरेन जी के क्षेत्र में क्या क्या हुआ था, व्यक्तिगत रूप से हेमंत सोरेन जी अच्छे आदमी मैं जानता हूं, मैं पर्सनली जानता हूं, लेकिन उनकी चंडाल चौकड़ी ने क्या तमाशा किया और कैसे कैसे क्या क्या किया, ये भी पूरा हमारा क्षेत्र आकर के सर्वे कर लीजिएगा, किसी से भी पूछिएगा कि क्या क्या तमाशा हुआ था मिश्रा जी के समय में। बहुत मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, छोटा मोटा आदमी हो भाई, कोई दिक्कत हो जाएगा तो कोई नहीं बचाने वाला है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी, 8-9 सम्मन उनको भी चला गया था। शराब माफिया की जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं ये यहाँ पर भी व्यक्तिगत तरीके से आपको बता रहा हूँ। मैं दिल्ली गया था अपने मित्र के पास, कुछ काम से गया था, मित्र के पास ठहरा, मित्र बोले चलो आज पार्टी करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं सही बात बोल रहा हूँ। तो वो बोले कि जो तुम्हारे क्षेत्र में 2000 में मिलता है ना, वो यहाँ पर 700 में मिलता है। मैं आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या? बोले हाँ, केजरीवाल जी की माया है। आप बताइए, दूसरे बंगाल में मिलता है, मेरे बगल में ही बंगाल में मिलता है 1900, मेरे यहाँ मिलता है 2000 में भाई। यूपी में मिलता है जो 1800-1900 में, आपके यहाँ 700। क्या क्या सिस्टम है भाई? किसको लाभ मिल रहा है? क्या कैसे हो रहा है? तो भाई कोई ना कोई गड़बड़ झाला तो है, और जहाँ गड़बड़ है तो वहाँ करप्शन है तो फिर ईडी है तो फिर पूछताछ है तो फिर जेल है। यह सिस्टम तो बना हुआ है। अब आप इसमें कुछ करिए नहीं करिए, इसमें जो है कोई कुछ कर नहीं सकता। और ये महाशय आकर के जो है पक्ष ले रहे हैं कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन को तो जेल भेज दिया। अरे भैया, जैसी करनी वैसी भरनी, जाना तो पड़ेगा। अगर आप साफ और सच्चे हैं दीजिए जवाब, निकलिए, क्या दिक्कत है? पूछताछ तो मोदी जी के समय भी हुई थी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो, और सब बड़े बड़े नेताओं से भी पूछताछ हुई, राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई। राहुल गांधी ने तो कभी मना नहीं किया, आप ही के गठबंधन के सबसे बड़े नेता है। तो सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ हुई, उन्होंने भी समय दिया, बाकायदा आकर के अपना जो है समय दे करके हाजिर हुई। तो करिए ना भाई, उन लोग को था कि हम लोग जो है सही से जवाब देंगे, हम लोग का कोई संलिप्तता नहीं है तो हम लोग हाजिर होंगे। आपके मन में कहीं कोई छल कपट है तो आप दिक्कत दे रहे हैं और दिक्कत में आ गए हैं। तो महाशय, पत्रकारिता तो करते, बहुत अच्छी बात है, कर रहे थे, अभी आप विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, विश्लेषण करिए, लेकिन विश्लेषण में एक तरफा विश्लेषण नहीं करिए। मैं भाजपा के बारे में भी बोलता हूँ, भाजपा में भी कमियां हैं। ऐसी बात नहीं कि कोई दूध की धुली पार्टी है, इधर के लोग उधर गए, वॉशिंग मशीन में वॉश हो गए और जो है शुद्ध हो गए, ऐसा बात नहीं है, कमियां हैं। लेकिन अगर चलनी बोले सुई को कि तेरे अंदर छेद, तो शोभा नहीं देता है। पहले आप अपना 1000 छेद देख लीजिए, तब किसी दूसरे का एक छेद देखिए। आप पत्रकार हैं, लेकिन आप किस टाइप के पत्रकार रह गए हैं? राजकुमार टाइप के। जो एक पार्टी के राजकुमार है ना, उसको पार्टी अपना नेता मानती है, लेकिन जनता अपना नेता नहीं मानती। वही हालत हो गया है। आपको अपने मीडिया सर्किल में, मीडिया हाउसेस में, मीडिया क्लब में आपको पत्रकार मान रहे हैं,
लेकिन आपकी बात दूसरे कोई सुन करके आप नाराज हो रहे हैं और आप अपना कमेंट बॉक्स को बंद करके रखे ताकि वहां पर कोई कमेंट नहीं कर सके। ये आपके अंदर बहुत बड़ी एक बात है और बहुत खराबी है ये।